Hello everyone, how are you? Welcome back to Ananta Studies. Today I am going to teach you Hindi class 9 चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा। इसकी रचना प्रेमचंद्र जी ने की है। बच्चों मैंने 4 to 10 हिंदी के कुछ चैप्टर अपने चैनल पर अपलोड किया। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम लोग प्रेमचंद्र जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, उनके बचपन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में सब कुछ जानते हैं। देखिए प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ तो बच्चों 1880 में मीन्स 1880 में बनारस के लम्हे गांव में हुआ था। उनका मूल नाम था धनपत राय। प्रेमचंद्र जी का बचपन अभाव में बीता। शिक्षा केवल एमए तक हो पाई। उसके बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में ही नौकरी कर ली, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया। अब देखिए उनका देहांत कब हुआ। उनका देहांत हुआ 1936 में, 1936 में। प्रेमचंद्र की कहानियाँ मानसरोवर 8 भागों में संकलित है। उनका प्रमुख उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्र, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ठीक है बच्चों, प्रेमचंद्र के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद्र के लेखन की मुख्य विशेषता है। तो बच्चों उनकी भाषा कैसी है? भाषा सरल है, सजीव है। सजीव मीन्स पढ़ते ही लगेगा कि हम लोग वो जी रहे हैं, और मुहावरेदार। ठीक है बच्चों, तो स्टोरी के बारे में कुछ संक्षेप में दिया गया है कि इसमें किसका स्टोरी है। तो कृषक समाज और पशु के बीच भावात्मक संबंध होता है, इसके बारे में दिया। जिस तरह से एक मालिक अपने पशुओं पर आश्रित रहता है, उसी प्रकार पशु भी अपने मालिक से उतना ही लगाव और उसी तरह आश्रित होते हैं, उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे मीन्स सबसे नीचे दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। देखिए बच्चों, जब भी कोई बच्चा कोई मिस्टेक करता है, गलती करता है या कोई अच्छा काम नहीं करता है, बेवकूफ़ी भरा कार्य कर देता है, तो उसको सीधे सीधे हम लोग बोल देते हैं कि 1 नंबर के तुम गधे हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, तुम कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते, ऐसे बोल देते हैं। तो क्या ये सब उसके सीधेपन के कारण किया जाता है या उसके सहन शक्ति जो गधे के अंदर है उसके कारण उसी का नाम सबको दे दिया जाता है? तो देखिए आगे चैप्टर में क्या दिया है उसके बारे में देखते हैं। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो ना से ही सींगनी का रूप धारण कर देती है। मीन्स कुछ गाय होती है जो सींग मारती है, फूंकती है, फुंकारती है। उसी प्रकार कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उससे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं करते हुए किसी न देखा है न सुना है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक बार कुलेल कर लेता हो, चाहे कुलेल मीन्स क्रीड़ा करना, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख है, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। मीन्स सुख और दुख कुछ उसको समझ में ही नहीं आता। एक ही भाव में वो चेहरे पर एक ही भाव उसका हमेशा रहता है, चाहे सुख हो या दुख हो। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुण का इतना अनादर कहीं नहीं देखा है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। मीन्स जो सीधा होता है शायद उसी को ऐसा, उसके साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाता है, इसीलिए सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। भारतीयों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों? अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है। बेचारे शराब नहीं पीते हैं, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। देखिए बच्चों यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि
जो भारतीय हैं उनके साथ कैसा व्यवहार अमेरिका में किया जा रहा है, उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। शराब नहीं पीते हैं तो मजाक उड़ाया जाता है। 4 पैसे कुछ समय मीन्स खराब समय के लिए बचा कर रखते हैं तो भी उनको बेकार समझा जाता है। किसी से बेमतलब उलझते नहीं हैं, गलत बातें सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा कर रहे हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते, मीन्स जवाब देते, बिना मतलब के उलझते तो वो भी सभ्य कहलाते। लेकिन कोई गलत बातें सुनकर भी वे चुपचाप अनसुना कर देते हैं तो वे असभ्य हैं, ऐसा यहाँ दिया गया है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है, ठीक है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है। कौन है भाई वो? तो वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ है बछिया के ताऊ का प्रयोग किया जाता है। तो बछिया के ताऊ कौन है बच्चों? बैल है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, मीन्स रुक जाता है एक ही जगह, एक ही बात पे अटके रहेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है एवं उसका स्थान गधे से थोड़ा नीचे है। अब देखिए यहाँ एक व्यक्ति का स्टोरी दिया हुआ है। जूरी काची है। जूरी काची के 2 बैल थे, उनका नाम हीरा और मोती थे। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति मीन्स पालतू नस्ल के। देखने में सुंदर, काम में चौकस और ढील में ऊंचे थे, मीन्स उनका बहुत सुंदर थे, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सुंदर था, ऊंचे कद के थे और काम भी अच्छा से करते थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा आ गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे, मीन्स आमने सामने बैठते थे एक दूसरे के साथ मुख भाषा मीन्स साइलेंट लैंग्वेज, आंखों ही आंखों में बात करना करके विचार विनिमय मीन्स अपनी बातें एक दूसरे को पहुंचाते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्तियाँ थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मीन्स जो पशुएं होते हैं वो आंखों से ही समझ जाते हैं, साइलेंट लैंग्वेज मुख भाषा में वो लोग बात करते हैं। लेकिन क्या इंसान ऐसा कर सकता है? इंसान के पास ऐसी शक्ति नहीं है, ये शक्ति केवल पशुओं के पास ही है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते हैं घोला घप्पा होने लगता है। अब देखिए वे लोग चाट कर, सूंघ कर और कभी कभी सींग मिलाकर एक दूसरे को विग्रह मीन्स बिछड़ाव, अलगाव के भाव से नहीं, प्रेम के, विनोद मीन्स प्रेम के भाव से, आत्मीयता आत्मा के भाव से एक दूसरे से ऐसा घनिष्ठता बनाए हुए थे। अब वे लोग फूलों का तो गुलदस्ता देकर नहीं अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं, वे अपना सूंघ कर, सींग मिलाकर या चाट कर ऐसे ही अपनी प्रेम दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर आए। मीन्स जब इनको हल में लगा कर जोता जाता था खेत को, तब दोनों, हीरा सोचता था कि सारा भार मेरे ऊपर आए और मोती सोचता कि सारा भार मेरे ऊपर आए। इतनी दोस्ती थी इन लोगों में, ठीक है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, संयोग की बात है। अब देखिए बच्चों, अब इतना दोस्ती उन लोगों में, गहरी दोस्ती थी कि वे लोग अब खाने के लिए भूसा जब उन लोगों को मिलता था तब साथ में ही नाद जो उन लोग का खाने का बर्तन होता है उसको नाद बोला जाता है,
नाद में मुंह डालते और साथ में ही बैठते, साथ में ही उठते, उन लोग का सब कुछ साथ में ही होता था। पेट भरा भी नहीं है तो एक खा लिया तो दूसरा अब नहीं खाएगा, मुंह हटा लेगा। ठीक है बच्चों, संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दी। बैलों को क्या मालूम था वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया है। अब एक बार झूरी ने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। अब वे लोग सोच रहे हैं कि मालिक हमें बेच दिया है। उन लोग को क्या पता था कि किस लिए भेजा गया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। मीन्स रास्ते में बैलों ने इतना तंग किया, इतना परेशान किया कि उसके पसीने छूट गए थे झूरी के साले के। पीछे से हाँकता तो दोनों बाएं दाएं भाग जाते। पगहिया पकड़कर आगे खींचता। पगहिया मीन्स उनके गर्दन में जो रस्सी बांधा हुआ होता है उसको पगहिया बोलते हैं। तो दोनों पीछे से जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और भी काम करवा लेते। अब बैलों के मन में ऐसा सवाल आ रहा था कि अगर हम लोगों ने कम काम किया है तो और काम करवा लेते। हम लोगों तो अपनी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था। हमने कभी दारे चाने की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? मीन्स उनका जुबान होता, उनके पास वाणी होती तो वे ये सब सारे सवाल झूरी से पूछते। अब देखिए आगे। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। मीन्स खाने के लिए जब ले जाया गया तो उन्होंने दोनों में से किसी ने खाना नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। मीन्स एक ही जगह बहुत दिनों तक रह गए थे और झूरी से उन लोगों का लगाव था। अब यहाँ से जाने के बाद वे लोग एकदम खुश नहीं थे। उनका घर छूट गया था और घर छूट जाने के बाद बच्चों किसी को अच्छा लगता है क्या? तो वैसे ही दोनों बैल भी उदास थे बहुत। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की। मीन्स आँखों साइलेंट लैंग्वेज में उन्होंने बात की। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गए, मीन्स सब कोई सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। मीन्स उन दोनों को इतनी मोटी रस्सी में बांधा गया था कि वो तोड़ नहीं सकते थे। लेकिन अपने मालिक से बिछड़ने के बाद उन लोगों में दूनी शक्ति आ गई थी और जोर लगा के उन्होंने एक ही झटके में रस्सियाँ तोड़ डाली। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। मीन्स जो रस्सी बांधा हुआ था आधा आधा ही लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। मीन्स विद्रोह मीन्स पूरा उन लोग गुस्से में हैं, विद्रोह को उतर आए हैं। उनके पैर कीचड़ में जैसे तैसे भाग के आए थे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। अब झूरी भी प्रसन्न हो गया था। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। अब झूरी भी अपने बैलों से दूर रह के उस खुश न था। वो भी जब अपने बैलों को देखा तो वो भी खुशी से गदगद हो गया और गले लगा लिया और उनको चूमने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मीन्स उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, फिर भी महत्वपूर्ण। कैसे? बाल सभा ने निश्चय किया। मीन्स सारे बच्चे मिलकर निश्चय किया कि दोनों पशुओं को अभिनंदन पत्र मीन्स स्वागत किया जाना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। इस तरह से उन्होंने बैलों का स्वागत किया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल
किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन भी किया कि इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। बच्चे तो अपने में बात बनाते ही हैं। अब बात बना रहे थे कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे, अकेले चले आए इतने दूर से, तो ये बैल नहीं है, आदमी है। इस प्रकार से इसका प्रतिवाद करने का किसी को भी साहस न हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। अब देखिए, जब झूरी के मायका में भेजा हुआ था बैलों को काम करने के, झूरी की स्त्री के मायका में भेजा हुआ था बैलों को काम करने के लिए। जब उसने देखा कि मेरे भाई के घर में जाकर ये लोग काम नहीं किए और आकर यहाँ भाग खड़े हुए, तो वो एकदम जल उठी और बोलने लगी कि नमक हराम है ये बैल सब। तब देखिए, झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप मीन्स आरोप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? अब बोल रहा है कि उसने खाना ही नहीं दिया होगा, इसीलिए बैल भाग के आ गए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खाना खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। देखिए, व्यंग कर रही स्त्री यहाँ पर कि केवल तुम ही को खाना खिलाने आता है और सब लोग के पास तो खाना है नहीं, केवल पानी पिला कर ही रखते हैं। झूरी ने और चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री और चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरफ बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ के जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। अब देखिए, और चिढ़ गई जूरी की स्त्री और बोलने लगी, तुम तो बुद्धू हो जो बैलों को सहलाते रहते हो, इतना प्यार करते हो, लेकिन और सभी ऐसे नहीं होते हैं। खाना खिलाएंगे तो उससे काम भी निकलवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएंगे, लेकिन ये बैल काम करने वाले नहीं हैं। इसलिए वहाँ से भाग निकले और इन लोगों को अब खाना नहीं मिलेगा, भूसे पर जीना पड़ेगा, खली चोकर नहीं मिलेगा। अब देखिए, वहीं हुआ, मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मीन्स मजदूर लेबर को बोल दिया गया कि बैलों को भूसा केवल देना है, खली चोकर नहीं देना है। बैलों ने नाद ने मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अब देख रहे हैं कि हो सकता है मालकिन का मन पसीजे तो खरीद चोकर दे देंगी। लेकिन झूरी ने मजदूर से कहा, लेबर से, कि थोड़ी से खली क्यों नहीं डाल देता बे? मीन्स थोड़ा सा खली क्यों नहीं दे देता? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। अब मजदूर को तो बोला गया है कि नहीं देना है, तो वो कैसे देगा? तो चुरा कर डाला। अब झूरी को तो इतना प्यार है अपने बैलों को, तो बोल रहा है कि चुरा कहीं डाल दो ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, मीन्स उन्हीं के जैसा तुम आप भी कहोगे, इसलिए मैं खरी चोकर नहीं डालूंगा, ऐसा लेबर ने बोला। तो बच्चों, इसको पार्ट वाइज हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में हम लोग समझेंगे इस चैप्टर को। तो ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब